धत 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 तेरी के धत तेरी। देखिए देखिए, सोए हुए हैं, सोए हुए हैं, मतलब सोच रहे हैं कब से पढ़ना शुरू करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, आज से पढ़ेंगे कि कल से पढ़ेंगे। तरीके सोचिए मत, करना पड़ेगा। सोचेंगे तो जीवन में कभी आज नहीं आता। आज जैसे सोचे है ना, वैसे ही फिर कल जो है वो आज हो जाएगा। फिर सोचेंगे कल से पढ़ेंगे, दो परसों से पढ़ेंगे। जीवन में कल और परसों कभी नहीं आता है, हर रोज आज ही आता है। तो आज में एक बार डिसाइड कर लीजिए कि इस बार एमटीएस 2026 को फाड़ के रख देना है और एक सीट हमको पक्की करनी है, ज्यादा सीट से हमको मतलब नहीं है। तो आपको पढ़ने का सही तरीका पता होना चाहिए। अब ये सोच रहे होंगे कैसे पढ़े, तो मैं बता रहा हूं आपको पढ़ने का सही तरीका क्या है। और जब तक अब देखिए, आपको पता है मैथ रीजनिंग जीके जीएस, ये सब छात्र को पता है कि मैथ रीजनिंग जीके जीएस एमटीएस में आता है। लेकिन उसको पढ़ने का सही तरीका क्या है, किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ेंगे, कितना छोड़ेंगे, कहां से शुरू करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, सारी चीजें। देखिए, अगर आपको किसी कार्य को करने का सही तरीका नहीं पता है तो उसमें आप नाक रगड़ के रह जाइएगा, कभी आप सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। पढ़ते सब है, सबको नौकरी नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि सबको उस चीज को करने का सही तरीका नहीं पता है, पढ़ने का तरीका नहीं पता है। तो आपको कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। आपको सक्सेस लेना है तो सबसे पहले अभी शपथ लीजिए, हे शक्ति, मुझे शक्ति देना कि इस बार एमटीएस को बीच से फाड़ के रख दूं। और आपके पास यही टाइम है। आप ये सोचेंगे कि जब फॉर्म भराएगा अब फिर हम तब फॉर्म भर के तब हम थोड़ा सा घूम फिर के तब हम तैयारी करेंगे। ना 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 ना, ऐसी गलती मत करना। जैसे 2025 निकला है ऐसे 2026 भी निकल जाएगा, 27 भी निकल जाएगा। आपको अभी से लगना पड़ेगा। आपको अपने जीवन के 4-6 महीने देने पड़ेंगे। अगर आप नहीं देंगे तो भारत में आप सरकारी मुहर नहीं लगवाएंगे। जो सत्य है वही मैं बता रहा हूं। तो आइए, ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको पता है एसएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है, आपका जून में एसएससी एमटीएस 2026 आ रहा है। तो आप पढ़ेंगे कैसे, क्या चीजें हैं, बहुत सारी चीजें आपको मैं समझाऊंगा। अगर मजा नहीं आ जाए, कहते ना, अगर दिल न खुश हो जाए, सीना ठोक के कहता हूं मेरा नाम रितेश झा नहीं। आप पहले मेरी बात को समझिए। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको एक कसम खानी है। आज कसम यह खानी है कि आज से आपको 8 से 10 घंटा आपको अपने जीवन का टाइम देना पड़ेगा। 8 से 10 घंटा। अभी 14-15 घंटा टाइम देने की जरूरत नहीं है, वो देंगे जब एग्जाम का ना 30 दिन 40 दिन बचिएगा, तब हम देंगे। तब हमको मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, बहुत सारी चीजें आती है। तब वो एकदम हॉट पीरियड कहा जाता। अभी नहीं, अभी हम रिलैक्स रूटीन बनाएंगे। 8 से 10 घंटे का रूटीन बनाएंगे। अब हम 8 से 10 घंटा में पढ़ेंगे क्या? देखिए, 4 चीजें हैं आपको पता है। मैथ और रीजनिंग सेशन फर्स्ट में आता है, जो क्वालिफाइंग होता है। और सेशन सेकंड में क्या होता है? इंग्लिश और जीके जीएस, जिससे मेरिट लिस्ट बनती है। सबसे पहले हम मैथ और रीजनिंग की चर्चा कर लेते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चर्चा करना बहुत जरूरी है। मैथ और रीजनिंग आप कैसे, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे क्या, 99% स्टूडेंट इस पेपर को ना फोकस ही नहीं करता है। वो सबसे बड़ी गलती यही करता है। अभी आप देखेंगे आंसर की 2000 एमटीएस 25 का आया हुआ है, लाखों स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाया, मैथ और रीजनिंग नहीं कर पाया। आप इसको देखिए, अगर इसका कुछ थोड़ा दिमाग लगाइए, आप लोग मेच्योर्ड स्टूडेंट है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। अगर मैथ और रीजनिंग का अगर कोई बिल्कुल वैल्यू नहीं होता ना, कोई वेटेज नहीं होता ना, तो फिर ये दिया क्यों? क्वालिफाइंग तो है, क्वालिफाइंग करना भी बहुत बड़ी बात है। अभी देखें इस बार मैथ का लेवल क्या आ रहा है। चलिए, रीजनिंग का लेवल तो ठीक ठाक है, रीजनिंग में तो मैथ का लेवल देखें। और आपको दोनों में क्वालिफाई करना है, आपको पता है। 20 में ये क्वेश्चन है, 20 ये क्वेश्चन। अगर आप जनरल से हैं तो 6 से कहता है कि 6 क्वेश्चन दोनों में होना चाहिए। लेकिन 2-4 क्वेश्चन ज्यादा कर लेंगे तो आप सेफ जोन में आते हैं। सेफ मेरिट लिस्ट में आपको कहीं दिक्कत नहीं होती है फाइनल में। तो 6 क्वेश्चन इसमें दोनों में से करना, 6 इसमें 6 इसमें। ओबीसी में तो 5 इसमें 5 इसमें, 4 इसमें 4 इसमें एसटीएससी में। तो करना तो है ना, तो आपको इसको छोड़ना नहीं है। लेकिन हाँ, लेकिन इसका मतलब नहीं कि इसके लिए टेंशन भी लेना है। आपको करना क्या, ध्यान सुनिए। आपको अभी से एकदम हल्का रहेगा, खेल खेल में आप मैथ और रीजनिंग कर लेंगे। आपको अभी से रोजाना 1 से 1.5 घंटा, मात्र 1 से 1.5 घंटा, इससे ज्यादा मत देना, क्योंकि क्वालिफाइंग ही करना हमको। इसमें हमको विद्वान तो बनना नहीं है, क्वालिफाई आप इसको देना, देना जरूर 1 से 1.5 घंटा भी से। और इसको एकदम जीरो से उठाना, एकदम टॉप तक लेके जाना। पढ़ने का तरीका क्या है? विद्यार्थी क्या करता है? पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको भी इंतजार होगा 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देंगे, वो क्या देखिएगा? और देख के आपको क्या फायदा? आप सोचिए, तो कोई फायदा नहीं।
आप पहले पढ़ना शुरू कर दिए तो पता चल गया ना आपको कि भाई इंग्लिश में या मैथ में 4 चैप्टर पता है आपको, वही चीजें हैं सारी, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया, कुछ मान लीजिए इंग्लिश में चैप्टर को नए किए हैं, जीके जीएस का तो कोई माए बाप नहीं है कुछ क्वेश्चन का, तो बात है, लेकिन आपको तो पता चल गया कि भाई हमको पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए मैथ में वही है, नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन थे ही, अर्थमेटिक अंकगणित से क्वेश्चन थे, तो आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो उस क्वेश्चन का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन तो तभी बनेगा जब आपको मैथ आता रहेगा, मैथ पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन अपने आप बने लेगा। अभी आपको उसका अभी फोकस करने की टाइम भी नहीं है, अभी आपको है कि मैथ को सिस्टम से पढ़ना। मैथ जब भी कभी पढ़िए जीवन में, देखिए हर सब्जेक्ट का ना पढ़ने का तरीका होता है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ और इंग्लिश, जब भी आप उसको पढ़िए एकदम जीरो से उठाइए और टॉप तक लेके जाइए, आर पार कर दीजिए, ससुर का नाती का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसकी सारी चीजें फिक्स है, इसका पढ़ने का तरीका आपको समझना है, और अभी से आपको यही करना है। अभी से आपको पीवाईक्यू बाद में बनाएंगे, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्वेश्चन अपने आप बनने लगते हैं। तो अभी आपको जीरो से उठाना है, टॉप तक आपको लेके जाना, 1 से 1.5 घंटा देना है। पहले लगातार 30-40 दिन आप मैथ को दीजिए, लगातार 1.5 घंटा। उसके बाद फिर 1-1.5 घंटा आप रीजनिंग को भी दे दीजिएगा। अब ये स्टार्टिंग में रीजनिंग को मत दीजिए, आप कहें क्यों? क्यों? रीजनिंग ना इजी सेक्शन में है, रीजनिंग के बहुत सारी चीजें आप देखेंगे, क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिकली बनने लगेगा, क्योंकि रीजनिंग बहुत इजी सेक्शन में होता है और ये छोटा सा पार्ट होता है, मैथ का ही ये बाबू सोना है। अगर मैथ का, क्यों मैथ तो लेवल अच्छा होता है, मैथ का अगर आप मैथ में अगर आप अच्छा कर लिए, मैथ का लेवल आपका अच्छा बन गया, ऑटोमेटिकली रीजनिंग आपको अच्छे समझ में आने लगेगा। 2-4 चैप्टर इसके हार्ड होते हैं तो उसको भी पढ़ लेंगे, लेकिन 30-40 दिन पहले आप लगातार मैथ को दीजिए, उसके बाद आप मैथ और रीजनिंग दोनों साथ में चलाएगा, लेकिन पहले इसको दीजिए, ये आपको थोड़ा परेशान करेगा, ठीक है? तो इसमें आप अभी 1.5 घंटा इसको दीजिए, फिर उसके बाद 1-1.5 घंटा दीजिए, तो 2-2.5 घंटा में दोनों को लपेट लीजिएगा। अब देखिए, आप मेन जो प्रॉब्लम है आपके लिए वो है इंग्लिश और जीके जीएस। आपको इंग्लिश इंग्लिश और जीके जीएस, ध्यान से सुनिएगा, आपको अभी से 3 से 3.5 घंटा इंग्लिश को देना है, और 3 से 3.5 घंटा आपको जीके जीएस को देना है। अब देना कैसे है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं जीके जीएस की चर्चा करता हूं, 3-3.5 घंटा दोनों, क्योंकि दोनों के आपके पता है सेशन सेकंड के अंदर में आपको पता है 25 क्वेश्चन इसके, 25 क्वेश्चन इसके, 75 मार्क्स, 150 मार्क्स, इसी की आपकी नौकरी लगेगी। वो तो क्वालिफाइंग था, उसलिए उसको ज्यादा फोकस नहीं करना है, लेकिन उतना फोकस करना है जो क्वालिफाई कर जाए। अब हम पहले जीके जीएस की चर्चा करते हैं। देखिए, जीके और जीके जीएस, सबसे पहले आपको यह जानना है कि जीके जीएस में अभी आपको क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले जीके जीएस में अभी आपको करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, यही आप गलती करते हैं। अभी बहुत सारे चैनल वाले को भी मैं देखा हूं कि रोजाना डेली करंट अफेयर के नाम से ले आता, वो 1-1.5 घंटा आपका टाइम खराब करता है। करंट अफेयर, देखिए कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं है, उस सब्जेक्ट आप खुद सेल्फ स्टडी से पढ़ सकते हैं। जितना देर आप किसी टीचर को देते हैं उतना देर आप खुद पढ़ लेंगे, उस सब्जेक्ट आ जाएगा। उस सब्जेक्ट का नाम है करंट अफेयर, उस सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर। ये सब किसी टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बुद्धि से काम करिए। देखते हैं बहुत सारे चैनल वाले को, देखें 1 घंटा 1.5 घंटा आपको आएगा, कहेगा रोजाना डेली करें, आपका टाइम खराब करता है। वो अपना आप चमकाता है, अपना चैनल चमकाता है, आपको लगता है बाप रे तो करंट अफेयर भी कर, बुर्बक बना दिया। ये हम अभी आप माथा कमजोर हो जाएगा, अभी ये सब करंट अफेयर याद रखोगे क्या? और इसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी है, इसके लिए एक पब्लिकेशन मेहनत करता है, पिनैकल, किरण प्रकाशन। अब जब एग्जाम का 30 दिन 40 दिन होगा ना, तब हम करंट अफेयर पे फोकस करेंगे। एक बुक आती है साल भर का, वार्षिकांक आता है, पिनैकल का आता है, पूरे साल भर का करंट अफेयर, किरण प्रकाशन का भी आता है, पूरे साल भर का करंट अफेयर 40 पेज 50 पेज में आपको बना के वो दे देगा। आपको खाली वो पढ़ जाना, लास्ट में बुद्धि से काम करना है। तभी मैं क्या बोला हूं, पढ़ते सब है, सबको नौकरी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि पढ़ने का सबको सही तरीका नहीं पता है। आपको अभी करंट अफेयर फोकस नहीं करना है, अभी आपको कंप्यूटर पे फोकस नहीं करना। कंप्यूटर के हाल आपकी बहुत कुछ एक आध बहुत कम क्वेश्चन थे, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना बेसिक। लूसेंट की एक बुक आती है, लास्ट में करंट अफेयर पढ़ेंगे, बुक 100 रुपये का बुक ले लीजिए। अभी सबको नहीं फोकस करना, अभी आपको मेन जो जीके जीएस है, जो स्टेट्स जीके जीएस है, जो स्टेट्स जीके जीएस है, जो पॉलिटी है, जो हिस्ट्री है, जो जनरल साइंस है, अभी आपको उस पर फोकस करना है। ये चीजें, और ये चीजें आपको पढ़ना कहां से है, अभी आप एकदम सिस्टम से पढ़ना। तो या तो आप पिनैकल की कोई बुक ले लीजिए मोटी वाली, एमटीएस की तो प्रॉपर बुक आती नहीं, वो कंबाइंड बुक आती है, पिनैकल की बुक ले लीजिए या किरण प्रकाशन की बुक ले लीजिए, आप उससे पढ़ सकते हैं अगर आपको जीके जीएस समझ में आता है तो। अगर जीके जीएस नहीं समझ में आता है तो आपको फिर टीचर की जरूरत है भैया। जिसका गुरु हो बलवान, उसका चेला हो पहलवान। तो आप एक टीचर ढूंढिए, यूट्यूब पर 1 हफ्ता 10 दिन खंगालिए, उस टीचर से पढ़िएगा जिसका अपना चैनल हो, कहीं हायर टीचर नहीं हो,
जैसे मान लीजिए मैं मैथ इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूँ, मेरा अपना चैनल है, मैं खुद पढ़ाता हूँ, मैं किसी हायर टीचर को नहीं रखा हूँ। मैं भी चाहूँ तो जीके जीएस वाले को यहाँ पे हायर करके रख सकता हूँ, रीजनिंग वाले को रख सकता हूँ, लेकिन नहीं, जितनी ईमानदारी से मैं पढ़ाऊंगा उतनी ईमानदारी से आपको नहीं पढ़ाएगा। तो ऐसे ही आप देखना कि किसका चैनल अपना है, जैसे मेरा अपना चैनल है, मैं खुद पढ़ाता हूँ, ऐसे ही जीके स्पेशलिस्ट को धरना। समझ गए? आजकल एजुकेशन व्यापार है, इससे भी बचना, उनका तो कुछ नहीं जाएगा, आपका फ्यूचर बढ़ जाएगा। तो एक 2-4 दिन यूट्यूब पर फ्री क्लासेज उनके देख लीजिए, परख लीजिए, जांच लीजिए, तब उनका आप बैच आराम से भी ज्वाइन कर लीजिए और सिस्टम से पढ़िए, एक फेयर कॉपी बना लीजिएगा, उसको रिवाइज करते रहिए, टाइम दीजिए, जीवन में टाइम देना जरूरी है अच्छी चीज़ों के लिए। तो ये तो हो गई जीके जीएस की बात, इसको बाद में पढ़ लीजिएगा। अब बात आती है इंग्लिश की। भैया काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का, ये काल है तो आप महाकाल हैं, काहे टेंशन ले रहे हैं। देखिए इंग्लिश में 2 पार्ट है, ग्रामर प्लस वोकैबुलरी, 3 से 3.5 घंटा आपको रोजाना देना। आपको इंग्लिश को एकदम जीरो से उठाना है, एकदम जीरो से। पहले आपको पढ़ना है आर्टिकल, पहले ग्रामर को आपको टाइम देना है लगातार 15-20 दिन, उसके बाद वो कैब को साथ में ले लेना है। पहले आपको ग्रामर को 10-15 दिन लगातार देना है, ताकि आप 1-2 चैप्टर खींचे और एकदम डीप पढ़ना, एकदम डीप, जीरो से उठाना, टॉप तक लेके जाना। समझ गए ना? बीच बीच से कभी मत पढ़ना, कनेक्टेड होता है। अगर आपको नाउन नहीं आएगा तो कभी प्रनाउन नहीं आएगा, प्रनाउन कभी नहीं आएगा तो एडजेक्टिव नहीं आएगा, क्योंकि एडजेक्टिव को पढ़ने के लिए नाउन प्रनाउन आना चाहिए आपको, नाउन प्रनाउन से एडजेक्टिव कनेक्टेड है। तो पहले आप चैप्टर को 15-20 दिन देना, उसके बाद फिर दोनों को डबल डोज देना, ग्रामर भी धीरे धीरे खींचना, उसके बाद वोकैबुलरी भी टॉपिक वाइज पढ़ना, कहीं कहीं से नहीं पहले एंटोनी में पढ़ने लगे, सिनोनी में पढ़ने लगे, इसमें भी टॉपिक्स होते हैं, प्लेस रिलेटेड वर्ड, साइड रिलेटेड वर्ड, प्लेस सिस्टम से, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सिस्टम से पढ़ा जाता है, सब कुछ का तरीका है पढ़ने का, तभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिस्टम से पढ़िएगा। अब देखिए मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, मैं फाड़ के रख देता हूं। आप बहुत जगह अपने जीवन में मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे, विश्वास करिएगा, दुनिया विश्वास पे चलती है, कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा रहा हूं। मात्र 249 रुपये का मेरा MTS 2026 का टारगेट बैच है कंप्लीट इंग्लिश का, जिसमें मैं पूरा कंप्लीट इंग्लिश आपको करवा के दे रहा हूं। आपकी इंग्लिश का लेवल कितना भी कमजोर क्यों नहीं है, जीरो से उठाया हूं, टॉप तक लेके गया हूं, सीना ठोक के कहता हूं, पहले बोला विश्वास करिएगा, सीना ठोक के कहता हूं, कहता ना 25 का 25 क्वेश्चन ठोक के आओगे, और बाहर से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। बहुत जगह बैच ज्वाइन करते होंगे, ये बुक लो, ये PDF लो, वो लो, माथा खराब कर देता होगा, कुछ भी आपको बाहर से नहीं लेना है। मैंने जो क्लासेस दिए हैं, ग्रामर वोकैबुलरी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्लासेज हैं इसमें दिए हुए, और अभी दूंगा, जो भी 2025 वाला भी दूंगा, तो आप सारा क्लास एक बार सिस्टम से देख लेना, एक फेयर कॉपी बना लेना, निश्चिंत हो जाना, रिवाइज करते रहना, कहते ना एक गर्दा उड़ा के आओगे 249 में बैच ज्वाइन के। ऐसे ही MTS टारगेट बैच मैथ का भी 249 में आपको मिल जाएगा, मैथ इंग्लिश दोनों के लिए निश्चिंत हो जाएंगे। ज्वाइन कहाँ से करेंगे, तो गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से आप मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, रितेश झा ये मेरा नाम है। गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा ऐसे, और पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा, पेड कोर्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे सारा बैच दिख जाएगा। अपने कोडिंग आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं ले सकते हैं, कोई दिक्कत हो आप इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।